अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सबसे पहले द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब हमारी लाइफ की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो खसूसियत है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन अगर एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स, सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्फ। मतलब कि सेल्स भी अपने आप को रिप्रोड्यूस या बढ़ाते हैं, उसी तरह जैसे क्रोमोसोम बनते हैं, सेल इटसेल्फ भी और बनाते हैं अपने आप को। और जिस तरह जो हम इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। सेल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस अंटिल इट्स कंप्लीट माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल। सेल साइकिल एक पूरी सीरीज़ है इवेंट्स की, ठीक है, जिसमें एक सेल प्रोड्यूस होता है जब तक कि वो अपनी तमाम माइटोसिस की स्टेजेस कंप्लीट नहीं कर लेता और नए सेल्स नहीं बना लेता तब तक। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस। इसके मेजर फेज होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, जिसे एम फेज कहते हैं। और माइटोटिक फेज इज रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। माइटोटिक फेज लाइफ साइकिल का शॉर्ट पीरियड होता है। It alternates with much longer interface where a cell prepares itself for division. ये अपने आप को इंटरफेस जो कि लंबा होता है, क्योंकि इसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है। इंटरफेस इज द टाइम where a cell metabolic activity is very high as it perform its various functions. इंटरफेस वो टाइम है जिसमें सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसने मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। इसको हम फर्दर 3 डिवाइड में मतलब कि 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। G1 फेज जिसे फर्स्ट गैप कहते हैं, S फेज सिंथेसिस एंड G2 सेकंड गैप। सबसे पहले G1 फेज। After its production, a cell starts its cell cycle in G1 phase. During this phase, cell increases its supply of protein, increase the number of its organelle and grow in size. अब इस फेज़ में क्या होता है, जो सेल की एनर्जी की सप्लाई, प्रोटीन की सप्लाई होती है, उसे बढ़ा दिया जाता है। नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिस, जो उसके अंदर ऑर्गेनेलिस है, उनको भी बढ़ा दिया जाता है और सेल साइज में बड़ा हो जाता है। दिस फेज इज आल्सो मार्क बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स दैट रिक्वायर इन नेक्स्ट फेज। इसमें वो एंजाइम्स भी मीन्स के बनते हैं या मौजूद होते हैं जिसकी नेक्स्ट फेज यानी कि एस फेज़ में ज़रूरत होती है। एस फेज़ में चूँकि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होनी होती है, तो डुप्लीकेशन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो इस स्टेप में या मौजूद होते हैं या बना लिए जाते हैं। एस फेज़ में क्या होता है, सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। उसके बाद है G2 फेज। इन द G2 फेज, सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। G2 फेज में क्या होता है, सेल ऐसे प्रोटीन बनाता है जो कि माइटोसिस में काम आएंगे या उनके ज़रूरी हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन। आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेज, सेल एंटर्स अ डिवीजन फेज, सो दैट M फेज। G2 फेज के बाद सेल डिवीजन फेज में एंटर होता है, जिसे हम M फेज कहते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। इसमें माइटोसिस होती है और एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। सेल दैट हैव टेम्परेरी और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेड टू हैव एंटर्ड अ स्टेट ऑफ क्विसेंस कॉल्ड G0 फेज। अब अगर कोई सेल परमानेंटली या टेम्परेरीली डिवाइडिंग स्टॉप कर दिया, डिवीजन स्टॉप हो जाए, तो हम उसे कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ क्विसेंस यानी कि G0 फेज़ में दाखिल हो चुका है। अब ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले G1 फेज़, उसके बाद S फेज़, उसके बाद G2 फेज़, उसके बाद M फेज़। G1 फेज़ में क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बनते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिस बनती है, ग्रोथ इन साइज, सेल साइज में बड़ा होता है। उसके बाद S फेज़ आता है जिसमें क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेट मीन्स के डबल हो जाते हैं। उसके बाद है G2 फेज़, मोर ग्रोथ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एसेंशियल फॉर माइटोसिस। अब ग्रोथ उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जो माइटोसिस के लिए ज़रूरी हैं। और लास्ट में M फेज़ में सेल डिवाइड हो जाता है और उसको उस कंडीशन में सेल टेम्परेरीली या परमानेंटली डिवीजन स्टॉप कर देता है, जिसे हम G0 फेज़ कहते हैं। अब G0 फेज़ क्या है, इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स सेल एंटर्स G0 फेज़ फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। सेल G1 फेज़ के बाद G0 फेज़ में चला जाता है और डिवाइडिंग ख़त्म मीन्स के रुक जाती है। Some cells remain in G0 phase or indefinite period, for example neurons, and some cell enter G0 phase
सेमी परमानेंटली, फॉर एग्जांपल सम सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी। अब कुछ सेल्स होते हैं वो इस पीरियड में मीन्स के इन्फिनिटी टाइम के लिए चले जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मीन्स के सेम परमानेंटली या टेम्परेरीली इसमें जाते हैं, जैसे लिवर की या किडनी के सेल्स। मैनी सेल्स डू नॉट एंटर जी नॉट एंड कंटिन्यू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म लाइफ। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इस फेज़ में जाते ही नहीं हैं और पूरी ज़िंदगी डिवाइड होते रहते हैं, जैसे आपके एपिथेलियल सेल।